हमारे साथ में यूपी सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री, मैं जब भी इंटरव्यू करता था यहाँ पर तो कहता था कैबिनेट मंत्री, आज कह रहा हूँ पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ है। मौर्य साहब, मुझे एक बात समझ आइए कि असर क्या है आपके कद का नेता, आपके कद के नेता ने पार्टी छोड़ी है इलेक्शन के मौके पर, इसका असर क्या देखते हैं आप बीजेपी के अंदर, किस तरह की हलचल आप देखते हैं? देखिए, मेरा कोई भी फैसला प्रदेश की जनता की भावनाओं का फैसला होता है और यही कारण है मेरे फैसले से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बिगड़ती भी है और बनती भी है। इतना बड़ा फर्क पड़ेगा इसका? 2016 में बहुजन समाज पार्टी में जब तक मैं था, उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहले पायदान पर बहुजन समाज पार्टी थी, दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी थी जबकि सरकार में थी, तीसरे पायदान पर भारतीय जनता पार्टी थी। जैसे ही बहुजन समाज पार्टी मैंने छोड़ा, आपके ही चैनल के माध्यम से 12 बजे रात रिपोर्ट आई कि पहले नंबर पर रहने वाली बहुजन समाज पार्टी तीसरे पायदान पर पहुंची है। बाबूजी, एक सवाल आपसे मेरा ये है कि जैसे आपने छोड़ा है, दारा सिंह चौहान साहब वो भी एक कद्दावर नेता है, आपके पुराने साथी रहे हैं, आपके छोड़ने का क्या असर आप देखते हैं? मैं दारा सिंह चौहान साहब की बात कर रहा हूं, क्या उनके साथ भी अन्याय हुआ है? वो स्वयं बहुत ही समझदार, पिछड़े वर्गों के दमदार नेता हैं। क्या फैसला करेंगे इसकी घोषणा वो स्वयं करेंगे। छोड़ते या नहीं छोड़ते ये उन पर निर्भर है। मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं मंत्रिमंडल के पद से इस्तीफा देते हुए किसी से कोई वार्ता नहीं किया कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं, आप साथ आओगे या नहीं आओगे। ना मैंने किसी विधायक से बात किया, ना मैं किसी मंत्री से बात। आपके आवास पर क्यों थे उस समय जब आपने इस्तीफा दिया? तो वो बाहर जाते हुए दिखे वहां से आपकी आवाज? इस्तीफा देने के पहले तो हम सभी एक दूसरे के आवास पे आते जाते रहे, इसीलिए आए थे वो तो इस्तीफा के पहले आए थे। इत्तेफाक से जब राज्यपाल जी के यहाँ पत्र पहुंचा, सार्वजनिक हो गया, तो मीडिया वाले आ गए। अब वो बेचारे की हालत में बैठे रहे। लेकिन तो अब क्या लगता है क्या होगा उनका आगे का फैसला? उनका फैसला क्या होगा वो उनके बेहद पर निर्भर है। एक आखिरी सवाल आपसे बाबूजी, एकदम आखिरी सवाल ये है कि आपने ये जो इस्तीफा दिया है, क्या कोई सूरत बनती है स्वामी प्रसाद मौर्य की वापसी की, चूंकि कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से खींच करके वापस लाओ, कोई सूरत बनती है? कमान से निकला हुआ तीर कभी कमान में वापस नहीं आता, ये एकदम तय है स्वाभाविक रूप से, जो शाश्वत नियम है। और तीर जब कमान में नहीं आता तो स्वाभाविक रूप से फैसला भी वापस होने वाला नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में मेरा फैसला अंतिम कील होगा। बहुत बड़ी बात कही है देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कि बीजेपी की ताबूत में आखिरी कील होगा इनका ये फैसला, और इस बात पे भी जिक्र कर रहे हैं कि इसका असर क्या होगा। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी9 भारतवर्ष, लखनऊ। कमान से निकलने के बाद तीर वापस नहीं आता और यहां तक कह दिया कि ये ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। यूपी में भारतीय जनता पार्टी को झटका, स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक पडरौना, विधानसभा कुशीनगर कैबिनेट मंत्री इस्तीफा, और आज दारा सिंह वन मंत्री इस्तीफा। लेकिन उससे पहले रोशनलाल वर्मा विधायक तिलहर विधानसभा शाहजहांपुर इस्तीफा। भारतीय जनता पार्टी में इस बात को लेकर घोर विचार मंथन चल रहा है। ब्रजेश प्रजापति विधायक तिंदवारी विधानसभा बांदा, उन्होंने भी इस्तीफा दिया, और भगवती सागर विधायक बिल्हौर विधानसभा कानपुर इस्तीफा देकर वो भी चले गए। अमोद राय हमारे संवाददाता इस वक्त और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अमोद, इन खबरों का क्या असर दिल्ली में दिखाई दे रहा है, क्या हलचल है? देखिए, कल से ही जब से स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा हुआ है तब से ही हलचल है, और जैसा कि पहले भी टीवी9 भारतवर्ष ने दिखाया था और बताया था कि दारा सिंह चौहान को दिल्ली बुलाया गया था बातचीत के लिए, लेकिन अब तक वो नहीं आए थे। तब से ही ये सवाल उठ रहा था कि क्या दारा सिंह चौहान बीजेपी में से अपना नाता तोड़ने का फैसला कर चुके हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले, जैसा कि टीवी9 भारतवर्ष ने ये खबर ब्रेक की है कि दारा सिंह चौहान अंतिम फैसला ले चुके हैं और उन्होंने बीजेपी को छोड़ने का फैसला ले लिया है। कुल मिलाकर यहाँ पर जो केंद्रीय नेतृत्व है और मेरे सामने जो बैठक चल रही है, इसमें मुख्यमंत्री हैं, अमित शाह हैं, दोनों ही उप मुख्यमंत्री हैं। एक कहीं ना कहीं इस बात का आत्मचिंतन और मंथन हो रहा होगा कि आखिरकार जो जमीन से जुड़े हुए नेता विभिन्न जातियों के जोड़े गए थे 2014 में,
वो कैसे एक एक करके अलग हो रहे हैं, क्योंकि किसी भी पार्टी का जो एक मूल जनाधार होता है, उसमें खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार की बात की जाए तो उसमें जातीय नेताओं की बड़ी भूमिका होती है। और दारा सिंह चौहान नोनिया समाज से आते हैं, निश्चित तौर पे आजमगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन उनका चुनाव क्षेत्र जो हमेशा मऊ उनके बगल में ही मऊ जिले में आता है, और उस इलाके में कई सीटों पर उनके समाज के लोगों का एक बड़ा वोट बैंक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।